भारत आज तकनीक और प्रगति के मामले में दुनिया में अपनी नई पहचान बना रहा है। चाहे बात स्पेस के सेक्टर की हो, डिफेंस की हो या रेलवे की हो, भारत हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला ऐसा देश बन चुका है। हमारे पास रियूजेबल रॉकेट तकनीक है जो कि किसी भी देश के पास नहीं है। DRDO का काली और दुनिया का सबसे ताकतवर लेजर हथियार दुर्गा 2 भारत की ताकत को और बढ़ा रहा है। इन तकनीकों ने हमें वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी है। दूसरी तरफ इसरो अंतरिक्ष में अपने नए नए मिशनों से भारत को गौरवान्वित कर रहा है। इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे भी पीछे नहीं है। नई तकनीक और आधुनिक ट्रेनों के जरिए रेलवे लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है। रेलवे की इस नई तकनीक की मदद से भारत को ऊर्जा क्षेत्र में एक नई दिशा मिलेगी। अगर ये तकनीक सफल होती है तो भारत न केवल स्वच्छ बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। भारत की तेजी से बढ़ती प्रगति ने चीन, रूस, अमेरिका, जापान जैसे बड़े देशों को भी हैरान कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रेलवे की उस अनोखी तकनीक के बारे में जिस पर दुनिया के सिर्फ गिने चुने देश ही काम कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि आमतौर पर बिजली का उत्पादन पानी और कोयले के माध्यम से किया जाता है, जो न केवल महंगा है बल्कि हमारे पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इस प्रक्रिया में टरबाइन और अल्टरनेटर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टरबाइन एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस होती है जो किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह से ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसे टर्बो मशीन कहा जाता है, जिसमें एक मूविंग पार्ट होता है जिसे रोटर असेंबली कहते हैं। इस रोटर असेंबली में ब्लेड लगे होते हैं जो ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित और परिवर्तित करते हैं। दूसरी ओर अल्टरनेटर का एक ऐसा उपकरण है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। इसे बिजली उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाने वाला जनरेटर का आंतरिक हिस्सा माना जाता है। इसमें शक्तिशाली चुंबक और तांबे की तारों से बने लूप होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के जरिए बिजली का उत्पादन करते हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय रेलवे ने इससे भी उन्नत तकनीक विकसित कर दी है। ये नई तकनीक न केवल बिजली उत्पादन के पारंपरिक तरीकों से आगे है बल्कि इसके माध्यम से हमें सस्ती और स्वच्छ बिजली प्राप्त होगी। ये न केवल हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि पर्यावरण को संरक्षित करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। दोस्तों, भारतीय रेलवे अब तकनीक के मामले में नए मुकाम हासिल कर रहा है और तुर्की के नक्शे कदम पर चलते हुए उससे भी आगे निकल चुका है। आपको बताते हैं कि तुर्की में सड़क किनारे मिनी विंड टरबाइन लगाए जाते हैं जो सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियों की स्पीड से बनने वाली हवा से बिजली का उत्पादन करते हैं। लेकिन भारतीय रेलवे ने इस तकनीक को रेल पटरियों के किनारे लागू किया है, जो इसे और भी खास बनाता है। जब ट्रेनें पटरियों पर तेज गति से गुजरती हैं तो उनकी वजह से बनने वाले हवा के झोंकों से ये मिनी विंड टरबाइन घूमने लगते हैं और बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। भारतीय रेलवे के वेस्टर्न जोन ने इस तकनीक को खार और नायगांव रेलवे स्टेशनों के पास सफलतापूर्वक इंस्टॉल किया है। ये 5 ब्लेड वाले वर्टिकल मिनी विंड टरबाइन लगाए हुए हैं जो 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक बिजली पैदा कर सकते हैं। अगर ये तकनीक सफल होती है तो भारतीय रेलवे इसे अन्य स्थानों पर भी लागू करेगा। ये पहला भारत सरकार के उस सपने को साकार करने में मदद कर सकती है जिसमें देश को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे अपने कई स्टेशनों और उनकी छतों पर सोलर पैनल भी लगा रहा है जिससे सोलर एनर्जी का उपयोग कर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ये कदम रेलवे के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। वेस्टर्न रेलवे ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। साल 2021 से 2022 के बीच सोलर एनर्जी का उपयोग करके वेस्टर्न रेलवे ने 1.5 करोड़ रुपए की पावर खपत में कटौती की है। यही नहीं, सोलर एनर्जी की मदद से हर साल करीब 2711 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सफलता पाई गई है। भारत सरकार भी पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसमें विंड मिल का योगदान काफी अहम है। विंड मिल एक ऐसी मशीन है जो हवा की गति का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करती है। इसका ऊपरी हिस्सा एक बड़े बॉक्स जैसा होता है जिसमें बिजली उत्पादन के सभी मैकेनिकल पार्ट्स जैसे ब्लेड, जनरेटर और गियर बॉक्स लगाए जाते हैं। जब हवा चलती है तो विंड मिल के ऊपर लगे ब्लेड रोटर की मदद से घूमने लगते हैं। ये ब्लेड गियर बॉक्स से जुड़े होते हैं जो ब्लेड की गति को बढ़ा देते हैं। गियर बॉक्स जनरेटर से जुड़ा हुआ होता है और जब ब्लेड की स्पीड बढ़ती है तो जनरेटर में लगा रोटर भी तेजी से घूमने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया से आसानी से बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये तकनीक न केवल किफायती और स्वच्छ बिजली प्रदान करती है बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम कर पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाती है।
आमतौर पर विंड मिल को बड़े पैमाने पर एक कतार में लगाया जाता है ताकि हमारे उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन हो सके। विंड मिल को ही भविष्य में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत माना जा रहा है। भारत ने दुनिया को यह साबित कर दिया है कि हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा और हमारी तकनीक किसी भी देश से कमतर नहीं है। जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश अपनी ऊर्जा और वैज्ञानिक क्षमताओं को भारत की प्रगति रोकने में व्यर्थ करते हैं, वहीं भारत अपने वैज्ञानिकों के ज्ञान और मेहनत से नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हमें गर्व है अपने देश के वैज्ञानिकों पर जो दिन रात मेहनत करके भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। हमें अपने भारत पर गर्व है और सबसे बढ़कर भारतीय होने पर गर्व होना तो स्वाभाविक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या भारत आने वाले 10 से 15 सालों में 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर हो पाएगा? मिलते हैं अगली वीडियो में।